Hello viewers, guys. Today we start chemistry classes 11 some basic concept of chemistry chapter से अपन 5th पार्ट में डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसके बारे में पढ़ना है। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो 5 लॉ थे उससे संबंधित पूरे उसके जो है थ्योरी को स्टडी किया था विथ एग्जांपल। अब यहाँ जब बात होती है डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की, मतलब बात एटम्स की करते हैं, तो देखिए इसका डिस्कशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर्स अबाउट ऑल टाइप ऑफ। तो हमारे ब्रेन में मन में जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है क्वेश्चंस उत्पन्न हुए, क्वेश्चन आए, जैसे कि मान लीजिए वाई इज वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम अनदर, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग कैसे है, क्यों अलग है, किस बेसिस पे। तो ये इसका सिंपल सा ही आंसर है आपका डिफरेंट कंपोजिशन। फिर आपका और भी क्वेश्चन है जैसे व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, मतलब एलिमेंट्स कैसे एक दूसरे से कंबाइंड होकर के कंपाउंड्स फॉर्म होता है, तो ये भी आपका जो है वो रिलेट करता है क्यों किस फॉर्म में जो है एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट हो रहा। फिर आपका वाई इज कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम ए मिक्सचर्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों डिफरेंस है। तो ये भी आपका जो है वो हम जानते हैं कि कंपाउंड्स का जो है फिक्स कंपोजिशन होता है बट मिक्सचर्स का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। तो ये बहुत सारे इस टाइप्स के जब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आए तो इस क्वेश्चंस को लेकर के सर जॉन डॉल्टन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और 19th सेंचुरी में इनका जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने जो अपनी थ्योरी दिया डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो ये जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ और उस टाइम में बहुत ज़्यादा ये मतलब एक तरह से बोला जाए तो सर्वमान्य था। फिर टाइम के अकॉर्डिंग जो है इसमें कुछ देखिए यहाँ पोस्टुलेट ये जो है पॉइंट जो आपकी थ्योरी में ये मैंने एक पॉइंट राइट अप किए हुए हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअल में इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभिग्रहित या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट का मतलब ये होता है कि एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया गया, उसके बाद उसको जो है वो थ्योरिकल रूप दिया गया है या राइट किया गया। तो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन 1808 सर जॉन डॉल्टन gave a theory about two atomic structures, elements. So main points of this theory is first, matter is made of extremely small indivisible particles. उन्होंने सबसे पहला चीज ये बोला कि जो भी मैटर्स है, कोई भी पदार्थ है, इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे, इंडिविजिबल, अपने आप में वो जो है एक तरह से बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स। ये पहला पॉइंट है। सेकंड है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकली इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज, शेप, मास। कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सभी जो है साइज, शेप और मास में क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मास, और सेम ऐसा ही है। उन्होंने थर्ड पॉइंट बोला कि डिफरेंट, अगर अलग अलग एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसके जो एटम्स होते हैं उनका साइज, शेप, मास ये और केमिकल प्रॉपर्टीज ये आपका क्या होती है, डिफरेंट होती है। फोर्थ पॉइंट है एटम ऑफ सेम आर डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब एक टाइप के एलिमेंट्स के भी एटम हो सकते हैं या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, एक दूसरे से कंबाइंड होकर के क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अब जो ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं आपको मान लीजिए लाइक कंपाउंड्स फॉर्म करना है। अब ये H2O, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड आपके, CO, कार्बन, ऑक्सीजन, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके जो है एटम्स हैं, ये एक दूसरे से कंबाइंड होकर के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। वेन नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ, वेन एटम कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो।
सिंपल होल नंबर रेशियो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने टू डिफरेंट टाइप्स का HCl या फिर आप ले रहे हो H2O, तो कंपाउंड्स तो फॉर्म हो रहा, बट यहाँ पर क्या बोला है कि इसके जो एटम्स होंगे या जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑलवेज जो है एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहते हैं, यानी 1:1, 2:1। तो ये आपका कहने का मतलब है कि व्हेन एटम कंबाइन विथ वन अनदर, मतलब एक टाइप के या फिर एक से अधिक टाइप्स के एटम्स अगर कंबाइंड होते हैं और कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ऑलवेज जो एटम्स होंगे उनके बीच का जो रेशियो होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा, 1 2 3 4 इस टाइप का। 6 पॉइंट है आपका, एटम ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। एटम ऑफ टू एलिमेंट्स, टू अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, वो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं इन ए डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स। अभी हमने पढ़ा था मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले में, क्या पढ़ा था, जैसे N2O2, N2O, N2O4, N2O3, N2O5 हमने पढ़ा था। यहाँ बस ये चीज को बोल रहा है कि एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स। तो अगर दो एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं वो आपस में डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, जैसे इसमें रेशियो आपका क्या आ रहा है, 1:1 आ गया, फर्स्ट वाले में रेशियो क्या आ गया, इसमें सॉरी ये 2:2 आया, इसमें आ गया 2:1, ये आपका हो गया 2:4, 2:3, 2:5। तो ये आपका अलग अलग रेशियो में कंबाइंड होंगे। 7 नंबर है, एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है या सबसे छोटे पार्टिकल्स कण होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और 8 नंबर बोलता है एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम एटम को बना सकते हैं और ना ही एटम को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये आपके मेन 8 पॉइंट्स थे आपके इस थ्योरी के, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस बेसिस पे जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी जो एटम्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया। अब ये जो आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, इसको जब डिस्क्राइब किया गया, मैंने पहले ही बताया था कि एक्चुअल में जो हमने पढ़ा था केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डाल्टन थ्योरी को सपोर्ट करता है वो अपन हम देखें तो सबसे पहला हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पोस्टुलेशन नंबर 8 अगर हम देखना चाहें, ये आपका पोस्टुलेशन नंबर 8, ये आपका किसको सपोर्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट आपका जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको ये पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, या ये हम बोल सकते हैं कि ये इसको एक्सप्लेन करता है। सेकेंड था आपका लाइक लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में मैंने आपको क्या बताया था कि पर्टिकुलर किसी भी सोर्स से अगर कोई कंपाउंड हम ऑब्टेन करते हैं तो पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड्स में जो आपके एलिमेंट्स होंगे या मास ऑफ एलिमेंट्स होता है वो ऑलवेज क्या होगा, फिक्स्ड होगा, जिसको हम बोलते थे कांस्टेंट कंपोजिशन। तो इट्स फॉलोड पोस्टुलेशन नंबर 5। ये देखिए इसमें क्या था, when atom combine with one another to form compounds, atom molecules they do so in simple or whole number ratio। तो हमेशा वो सिंपल और होल रेशियो में रहेगा। तो हमने वाटर का एग्जांपल आपको वहां भी बताया था, किसमें आपका कांस्टेंट कंपोजिशन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ लॉ, जो आपने सेकेंड लॉ पढ़े थे। तो उसमें देखिए वाटर, हम कहीं से भी वाटर लेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो की जब बात करेंगे तो मास रेशियो इसमें हाइड्रोजन 2:1 2 एंड ऑक्सीजन आपका 16, सो 1:8 ये आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये सपोर्ट करता है आपका ये जो पोस्टुलेशन नंबर 5 है, ये सपोर्ट कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन।
थर्ड हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का बात करते हैं तो इसके लिए आप ये देखिए पोस्टुलेशन नंबर 6, ये मैंने पहले एग्जांपल आपको बता दिया है। ये एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन द डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स। अगर सेम आपके एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स जो है एक दूसरे से मतलब टू डिफरेंट टाइप्स एलिमेंट्स हैव एटम्स and these atoms are combined in the different ratio to form the different number of compounds, more than two compounds like nitric oxide, nitrous oxide, nitrogen trioxide, tetraoxide, pentaoxide etc. तो ये आपका थर्ड लॉ जो था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसको सपोर्ट करता है ये आपका 6 नंबर पोस्टुलेशन। अब बात करते हैं फोर्थ law of reciprocal proportion. So postulation number 5 is also support to law of reciprocal proportion, and the atoms combine with each other in a simple ratio. In a simple ratio, एक simple ratio में अगर atoms जो है combined हो रहे हैं, so therefore all the ratio involve the simple which may be same or same simple multiple each other. यदि मान लीजिए ऐसा होता है कि एटम आपस में एक सिंपल रेशियो में कंबाइंड हो रहे हैं, तो जिस रेशियो में दोनों एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, जब वो थर्ड एलिमेंट से या थर्ड एटम से रिएक्ट करेंगे सेपरेटली, तो जो सेम यानी जो उनका रेशियो रहेगा, ये सिंपल रेशियो नंबर रहेगा, वो या तो सेम होगा या तो उसका होल नंबर रहेगा। तो ये जो है आपका पोस्टुलेशन नंबर 5, 6, 7, 8 आर सपोर्टेड टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एटॉमिक थ्योरी। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे, तो अब वेरिफिकेशन तो हो गया, ये वेरीफाइड किया, लेकिन क्या हुआ कि भाई स्टार्टिंग में जब डाल्टन ने इस थ्योरी को दिया तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से बोले तो माइलस्टोन हो गया, उस टाइम के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई। एंड इसको मतलब स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर और ये सब के बारे में तो बहुत ज़्यादा जो है ये पॉपुलर हो गया। बट कुछ टाइम के बाद आफ्टर द 19th सेंचुरी और इट्स हेल्ड द ग्राउंड अबाउट द सेंचुरी, बट कुछ साइंटिस्ट जो ब्रिलियंट्स थे वो अभी भी इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे कि सर जे थॉमसन, लॉर्ड रदरफोर्ड, नील बोर्स। इन्होंने क्या किया 20th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इस थ्योरी को एक तरीके से परखा, जिसको हम बोल सकते हैं, यानी उसको वेरीफाई किया। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ चीज़ों, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे या पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट्स थे जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पॉइंट आउट नहीं कर पा रही थी। तो ये उसका ड्रॉबैक या फिर लिमिटेशन में आया, जिसमें उसमें पहला पॉइंट ये हो गया कि इट्स एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास। मतलब जो आपका सर डाल्टन की जो ये थ्योरी है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास को तो एक्सप्लेन कर लेते थे या उसको पूरी तरीके से वेरीफाई कर रहे थे, बट फेल टू द एक्सप्लेन गैसियस वॉल्यूम। लेकिन जो गैसियस रिएक्शन हो रहे थे या गैस से रिलेटेड जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड स्पेस था, उसका ये मतलब उसको एक तरीके से एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गया थ्योरी। फिर आपका सेकंड पॉइंट है कि इट्स नॉट एक्सप्लेन बाय एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट साइज, मास एंड द वैलेंसी। मतलब अलग अलग जो एटम्स है वो डिफरेंट एलिमेंट्स, वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका साइज, मास और उनकी बैलेंसी या जिसको हम बोले केमिकल प्रॉपर्टीज, ये डिफरेंट होती है। तो ऐसा क्यों है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड था व्हाई डू एटम्स ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू ऑल टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स। क्यों ऐसा होता है कि सेम या अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट कंबाइंड होकर, जैसे H ये आपका हो गया H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया, बट अगेन लाइक इट HOH H2O, ये भी आपका मॉलिक्यूल्स है, ये भी मॉलिक्यूल्स है। सो व्हाई डू द सेम टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाता है, कैसे कंबाइंड होगी ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है,
ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर आपका है व्हाई इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग द फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर बात करें उसके बीच में कैसे बॉन्डिंग हो रही है, उस बॉन्डिंग को भी, जैसे ये आपका हाइड्रोजन, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं दोनों के बीच में आपका मान लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा या फिर जो है आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो किस टाइप के बॉन्ड्स क्रिएट कर रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या है, यानी बाइंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में किस टाइप का फोर्स लग रहा, न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई हो रहा, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा, तो इस चीज को ये एक्सप्लेन करने में फ्रेंड हो गए। एंड लास्ट पॉइंट्स, इट्स मेक मोर डिस्टिंक्ट बिटवीन द अनलिमिटेड पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मतलब इतने सारे किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, अनलिमिटेड पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स आपस में कैसे कंबाइंड करके कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं, किस टाइप से ये जो है कंट्रोल होते हैं, तो ये सब के बारे में कहीं भी डाल्टन्स एटॉमिक में कोई भी इससे रिलेटेड यानी इसका सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट नहीं था। तो ये आपके मेजर 5 जो है वो ड्रॉबैक या जिसको हम बोल सकते हैं लिमिटेशन थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब ड्रॉबैक आ गए, फिर क्या हुआ कि भाई ये जो क्वेश्चन उठ रहे हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, तो इसके बाद इसको मॉडिफाइड किया गया। देन मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कॉल्ड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो आपके जो सर जे थॉमसन, लॉर्ड रदरफोर्ड, नील बोर्स, इन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करके जो एक नई थ्योरी एटॉमिक से रिलेटेड उन्होंने नई थ्योरी प्रपोज्ड की जिसको हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर्स, अब इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करने के बाद ये जो है अपना मॉडर्न थ्योरी प्रपोज्ड किया। अब इस मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर चले तो हमें पहला है एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू द इंडिविजुअल्स। मतलब बहुत अधिक लंबे समय तक हम अभी तक क्या पढ़ते थे, एटम जो है इंडिविजुअल होता है, स्वतंत्र है, मतलब वो किसी चीज से नहीं मिलकर बना होता है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये मतलब एक्सप्लेन किया एटम इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एटम इज मेड अप मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स like 3 main particles, proton, electron and neutron. So atoms are made up of 3 smallest particles like proton, neutron, electron. So atoms are no longer considered to be indivisible. ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। उन्होंने ये भी बोला कि अगर सेम एलिमेंट के एटम्स भी कई एटम्स हैं तो उनका भी एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम आइसोटोप्स पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू आइसोटोप्स लाइक हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स, 1H1, 1D2, 1Di3। हाइड्रोजन इन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये तीनों जो है आपके हाइड्रोजन के ही एटम्स है, बट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सो द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सम एलिमेंट्स मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। थर्ड पॉइंट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मासेस। अब डिफरेंट एलिमेंट्स भी ऐसे हैं जिसका एटॉमिक मास सेम हो सकता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया। जैसे आइसोबार्स, फॉर एग्जांपल लाइक कैल्शियम, आर्गन। सो कैल्शियम हैव एटॉमिक मास 14.08 एंड आर्गन एटॉमिक masses is 39.95, so approximately we count 40। तो अब यहाँ ये भी बताया गया थर्ड पॉइंट में कि नहीं भाई डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसके भी एटॉमिक मास क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, और सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैं उसका भी एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसको एक्सप्लेन किया गया आइसोटोप्स बेसिस पे और ये एक्सप्लेन किया गया आइसोबार्स। फोर्थ पॉइंट आता है आपका द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन विथ one another may be fixed।
आर इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। जैसे सपोज मान लीजिए एक कंपाउंड आपने लिया C12H22O11 जिसको हम बोलते हैं स्टार्च या फिर शुगर C12H22O11। अब जब इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आपने रेशियो कैलकुलेट किया, द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन विथ, सो 12 रेशियो 22 रेशियो 11 कंबाइन विथ वन अनदर, एक दूसरे से जब कंबाइंड होंगे, मे बी फिक्स्ड आर इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। तो ये जो है ऑलवेज सिंपल, क्योंकि कंपाउंड जो फॉर्म करेगा तो इसका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज फिक्स्ड होगा, वो आपका सिंपल होल रेशियो में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर, एटम्स इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। हाँ, ये चीज क्लियर है कि एटम्स ही सबसे छोटा, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो पर्टिकुलर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी पार्ट लेता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इन्वॉल्व होता है। ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आपके इन्वॉल्व नहीं होंगे, पर्टिकुलर एटम्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एंड लास्ट पॉइंट, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल according to Einstein equation, E equal mc स्क्वायर। इसको हमने आपको लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया था। तो यहाँ पास ये दोनों यानी एनर्जी और मास ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब अगर एनर्जी में आप चेंज करेंगे तो एनर्जी जो है वो मास में, और मास जो है वो आपका केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये इंटर कन्वर्टिबल्स होते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन एक्सेट्रा में मैंने बताया था, तो यहाँ पास मास एंड एनर्जी आर द इंटर कन्वर्टिबल, ये आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में आया। तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के। तो फर्स्ट में सिंपल ये बोला था कि एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं। सेकेंड उसने बोला था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट may have different atomic mass। थर्ड पॉइंट में बोले एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स have same atomic masses। फोर्थ, the ratio of in which the different atoms combine with one another may to a fixed or integral but will not always be simple whole number। Fifth point, atom is the smallest particles that take part in the chemical reaction। एंड आपका फिफ्थ है मास एंड एनर्जी आर द इंटर कन्वर्टिबल्स। ये आपके मेन पॉइंट्स हो गए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसको आप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर्ड्स, ये तीनों साइंटिस्ट ने मिल करके जो है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशन के बेसिस पे ये अपनी थ्योरी प्रपोज्ड की। ओके गाइस, नेक्स्ट, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच दिस वीडियो।